Hello everyone, मैं BL Sharma Maths sir discussing exercise 8.2 that is class 8 mathematics algebraic expressions in identity। मैं मैथ्स सर हूँ BL शर्मा और इसमें एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करूंगा। मैं एक्सरसाइज 8.1 पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। This is exercise 8.2 NCERT class 8th mathematics and this is chapter name is algebraic expressions and identity। बहुत ही सिंपल है और इस क्वेश्चन में देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट से हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट, मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है। और देखिए किससे, फर्स्ट पार्ट देखिए, वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 बाई 7p। सो 4 को 7 से करिए 28 एंड p दैट इज आंसर। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल से, साइन को साइन से, नोमिनेटर को नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 4 7 जा 28 एंड p आंसर। दिस इज आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, -4p मल्टीप्लाई बाय +7p। जब साइन नहीं लिखा होता है तो हम प्लस मान लेते हैं। देखिए साइन को मल्टीप्लाई करिए, here sign when you multiply negative by positive और negative by negative। सी ये साइन है नेगेटिव और ये साइन है पॉजिटिव। साइन को जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव। ओके, अब मल्टीप्लाई 4 बाई 7 नंबर बाय नंबर, 7 4 जा 20 and p by p power 1 and p power 1 that is p power 2 and this is answer of the second part। And third part, -4p multiply by 7p cube। देखिए इसका साइन आप प्लस लिख दीजिए। वेन मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन बाय पॉजिटिव साइन दैट इज नेगेटिव। पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नंबर को नंबर से करिए। देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 7 जा 28। फिर सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं, यहां भी ये p है और यहां भी p है, p पावर 1 एंड p पावर 1 दैट इज p पावर 2। यहाँ पे क्यू अलोन है दैट इज क्यू। जब पावर नहीं लिखा होता है तो इट इज कंसिडर्ड द पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज 1। यहाँ पे नहीं लिखा है तो ये पावर इज 1। either you write or you don't write, it doesn't matter। so the product of -7p, sorry, -4p and 7p that is 20, sorry, that is p only, q is not there। so if q is not there, you do not write q here। so the answer is -28p square। आप यहां देखेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिखाई देगा, केवल दोनों ही p है। so the answer is -20। so the answer is this q is not there, मैं इसको मिटा देता हूं। the answer is -28p square। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ और देखिए थर्ड पार्ट है ये वाला। मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड पार्ट में। देखिए सॉरी, ओफो ओफो, मैं पहले ही कर चुका था। ओके ओके ओके, थर्ड पार्ट हम कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ। हम मैंने किया थर्ड पार्ट ही था लेकिन सेकंड पार्ट भी चले गए, कोई बात नहीं। ओके, थर्ड पार्ट -4p इंटू +7p क्यूब
multiply minus by positive, that is minus 4 by 7, that is 28. This p by this p into p square, and this q as it is. So this is answer of the third part. Fourth part is 4p power 3 into minus 3p. Sign नहीं लिखा है, right plus. So you multiply sign by sign, positive multiplied by negative, negative. Then multiply by 4 by 3. Number को number से करें, that is 12. And p power 3 and p power 1, that is p power 4 answer. When वेरिएबल सेम होता है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं. देखिए p पावर 3 है और ये p पावर 1 है, दोनों को ऐड करिए, इट इज p पावर 4. So the answer of the last part, that is fourth part of question number 1 of this exercise, is minus 12p4. Now we move on to the next question. Question number 2 है, find the areas of rectangle with following pairs of monomials as their length and breadth and respectively. देखिए area of rectangle is given by length into breadth. फर्स्ट में एरिया ऑफ लेंथ है, देखिए लेंथ है p और ये ब्रेड्थ है q. यहां से देखिए ब्रैकेट से ये आप देखेंगे तो देखिए ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है. लेंथ इनटू ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे वो एरिया आएगा. सो द एरिया विल बी, so the area will be length into breadth. So area is of rectangle is p into q और इसमें आप लगा दीजिए स्क्वायर यूनिट. जब कोई मीटर सेंटीमीटर ऐसे यूनिट नहीं दे रखा होता है तो आंसर के साथ हम स्क्वायर यूनिट लगा देते हैं. सेकंड केस में लेंथ इज गिवन, देखिए लेंथ इज 10 m and breadth is 5n. मल्टीप्लाई करिए 10 5 are 50 m into m and that is स्क्वायर यूनिट. ये सेकंड पार्ट का आंसर हुआ. और देखिए ये थर्ड पार्ट में जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, लेंथ इज 20x स्क्वायर and breadth is 5y square. 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100. X square as it is, y square as it is, and this is square unit, and this is answer of this question. फोर्थ पार्ट पे हम जाएंगे तो देखिए लेंथ 4x है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ into breadth. So 4 3s are 12. X into x square, that is x power 3. You can write square unit. फिफ्थ पार्ट देखिए, एरिया विल बी लेंथ into breadth. Length is 3 mm. Breadth is 4 np. 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 12. m अकेला ही है, सो m, but n is here, n power 1, n power 1, that is n power 2, and p alone is here, so p, and that is square unit. इस तरह से हमने लेंथ मींस एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट किया है. पहले हमने इसका फॉर्मूला लिखा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. क्वेश्चन में लेंथ एंड ब्रेड्थ दे रखा है, सो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट, दैट इज PQ. एरिया ऑफ द सेकंड पार्ट, दैट इज 50 mm, and area of the third part, that is 100. X square y square. Area of the fourth part,
that is 12x cube square unit, and this is the last area of the last part, that is 12mn square p square unit, and that's all for this question. Question number 3, complete the table of products. देखिए ये आपका फर्स्ट रो है और ये आपका फर्स्ट कॉलम है। आपको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, जैसे इस कॉलम में आना है तो आप जाइए, इधर 2x है और इधर 2x है, 2x वेन मल्टीप्लाइड बाय 2x दैट इज 4x स्क्वायर। इसको यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर है, वेन यू गो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज -5y, सो -5y वेन मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर इट गिव्स -15x स्क्वायर y। और इसी तरह से हमें ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है। देखिए इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x इधर से और -5y इधर से, तो जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी, the answer will be, see here, ये आंसर आएगा 2x minus 5y means 2x multiplied by -5y, that is -10xy. Similarly, for this you multiply this 2x by 3x square, so 2 3s are 6x power 3. For this place, you multiply this 2x by -4xy, so -8x square y. For this place, you multiply 2x by 7x square y, so 2 7s are 14x cube y. For this place, you again multiply by 2x by -9x square y square, 2 into -9 that is -18 x cube y square। इस तरह से हमने ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इस प्लेस पे आना, देखिए इस प्लेस पे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू मल्टीप्लाई -5y बाय 2x that is -10xy. For this place, multiply -5y by -5y, -5 into -5 that is +25 and y square. Multiply -5y by 3x square for this place, -5 into 3 -15 and that is x square y. Again for this place, you multiply -5y by -4xy, minus plus 5 4s are 20 and that is xy square answer. For the next place, you multiply -5y by 7x square y, 7 into -5 that is -35 x square y square. And for this place, -5y multiplied by -9 x square y square, minus into minus plus, 9 4 5 ja 45 x square y power 2 into y power 1, that is y power 3. So that's all. Remaining part I think you can do yourself. Remaining part को मैं चाहूंगा कि आप अपनी घर से कर लीजिए, and please check your answer from the answer sheet of the book. And now we move on to the next question. And question number 4, obtain the volume of rectangular boxes. Rectangular means cuboid shape का जो box है उसका हमें volume find out करना है. Length is given, breadth is given and height is given. For the first part, length is 5a, breadth is 3a square and height is 7a power 4. इसके लिए क्या करेंगे हम, first of all
we write here the formula of the volume. So volume of a rectangular box is given by length into breadth into height. And now in the first part, volume is, length is given 5a. We can write here. Length is 5a, so length is 5a. Breadth is 3 square, length into breadth. And height is 7a power 4. मल्टीप्लाई करिए 5 by 3 15, 7 जा 105, a पावर 1, a पावर 2 और a पावर 4 सारी पावर्स को ऐड करिए 1 + 2 3 + 4 7, सो दैट इज a पावर 7। और इसका जो यूनिट लिखते हैं वो लिखते हैं क्यूबिक यूनिट बिकॉज इट इज वॉल्यूम। इस तरह से आपको सेकंड पार्ट कर लेना चाहिए और मैं आपकी इसमें हेल्प कर रहा हूं। देखिए, और फॉर द सेकंड पार्ट, लेंथ, द वॉल्यूम इज गिवन बाय लेंथ इज 2p, breadth is 4q, and height is 8r. 2 4 जा 8, 8 जा 64, मल्टीप्लाई बाय p, q एंड r, क्योंकि कोई इसमें लाइक टर्म नहीं है और यही इसका आंसर है, दैट इज क्यूबिक यूनिट। एंड फॉर द थर्ड पार्ट, that is third part, volume is equal to length into breadth into height. Length is x into y, breadth is 2x square y, and height is 2x y square। देखिए, ये पहले ये यहाँ पे 1 लिखिए, 1 2 जा 2, 2 जा 4, आपका कोएफिशिएंट आ गया 4। नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करिए, फिर सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं वापस से आपको बताता हूं कि कैसे सेम। देखिए, ये है यहाँ पे x, और ये है एक्स स्क्वायर, और ये है x। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज x पावर 4। 4 हो गए, देखिए 1 and 2 3 and सॉरी दैट इज 5, 1 और 2 और सॉरी 1 4 ही हुआ है। आई एम चेंजिंग, that is 4, 1 power, 2 power, and this is 1 power। अब y देखते हैं, y पावर 1, y पावर 1 और y पावर 2 सबको ऐड करेंगे तो y हो गया 4 टाइम्स, एंड दिस इज क्यूबिक यूनिट। जब यूनिट नहीं दे रखा हो, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, तो उस केस में हम इसकी जगह यूनिट पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर होता लेंथ तो सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर लिखते, बट हियर द यूनिट इज नॉट गिवन, दैट इज व्हाई वी हैव टू राइट ओनली यूनिट हियर, इट इज क्यूबिक यूनिट। एंड फॉर द फोर्थ पार्ट, वॉल्यूम इज विल बी length is a, breadth is 2b, and height is 3c। मल्टीप्लाई करिए, 1 into 2 2 3 जा 6, that is ABC cubic unit, and this is answer। हमें पता है कि लाइक टर्म्स को ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी को बी से कर सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी अलोन है तो ए बी सी ही इसका, द आंसर विल बी इन टर्म ऑफ ए बी सी, दैट इज 6 ए बी सी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4. That's all for this question number 4. Now we move on to the next question. Question number 5. Obtain the product of, means हमें इन सबको multiply करना है. So see the first part, x y multiplied by yz multiplied by zx. देखिए सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो x को मैं x पावर 1 यहां है और x पावर 1 यहां है, मैं दोनों को एक सेम कलर करके आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन में. देखिए ये x पावर 1 हियर, x पावर 1 हियर, व्हेन वी मल्टीप्लाई पावर्स ऐड हो जाती है और जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा x पावर 2. Similarly, y power 1 here, y power 1 here, y power 1 and y power 1, that is y power 2. Similarly, z power 1 here, z power 1 here, that is z power 2. अब ये मल्टीप्लाई का साइन हटा दीजिए. अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता तो इसका मीनिंग भी यही है कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, एंड दैट इज आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट देखिएगा, ये a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए पावर 3. अगर ऑप्शन नहीं है पहले तो आप 1 लिख दीजिए, ये भी 1 और ये भी 1. मल्टीप्लिकेशन में हमें पहले साइन डिसाइड करना पड़ेगा. देखिए ये साइन प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, साइन विल बी नेगेटिव. 1 इंटू 1 दैट इज 1. अब सेम ही वेरिएबल है तो a पावर 1, a पावर 2, a पावर 3 कितना हो गया, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, तो a पावर 6. यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यू कैन राइट माइनस a पावर 6, दैट इज आंसर. आप लिखना चाहो लिख लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आंसर विल नॉट बी रॉन्ग, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट. सो द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट इज माइनस a पावर 6. And the third part is 2 multiply by 4y multiply by 8y square and multiply by 16y. आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए. यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आना है, साइन तो प्लस ही आएगा क्योंकि 2 4 जा 8, 8 जा 64, सो 64 इंटू 16, y पावर 1, y पावर 2, y पावर 3 और 2 5 और y पावर 6. आप इसको मल्टीप्लाई करिए, मेरे साथ करिए और चेक करिए कि आपका आंसर क्या आता है. मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 64 को किससे, 16 से, सो दैट इज 1024 y power 6, and this is answer of the third part. हमने फर्स्ट पार्ट ये किया, देखिए दिस इज द फर्स्ट पार्ट, and then this is second part, and this is third part. अब हम जाएंगे फोर्थ पार्ट में. तो फोर्थ पार्ट में यहाँ लिख रहा हूं 1a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc. कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई 1 2 जा 2 3 जा 6 6 जा 36. अब सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए a पावर 1 और यहां भी है a पावर 1. जब पावर नहीं लिखा होता then it is considered to be power 1. तो a पावर 1 और 1 कितना हो गया, a पावर 2. अब b का चेक करते हैं, b पावर 1 हियर एंड b पावर 1 हियर, तो ये हो गया b पावर 2.
चेक करिए c का पावर c पावर 1 c पावर 1 that is c power 2 and this is answer of the fourth part. ये फोर्थ पार्ट का आंसर हुआ. अब हम जाएंगे सिक्स पार्ट की तरफ, सॉरी फिफ्थ पार्ट. देखिए ये 1m इंटू -1mn. जब ऑप्शन नहीं हो तो आप उसके आगे 1 लगा सकते हैं. दैट इज 1mnp. पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें. देखिए इसका साइन प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस प्लस, सॉरी माइनस, सो साइन विल बी माइनस. अब केवल एक m वेरिएबल देखना है. देखिए m, ये रहा m पावर 1, ये रहा m पावर 1 और ये रहा m पावर 1. 3 बार आ गया तो लिखिए m पावर 3, 1. अब n देखिए, n power 1 and n power 1 that is n power 2. p यहाँ पे एक ही बार है, so write p power 1, but whenever the power is 1 it is not required to write. लिखने की कोई जरूरत नहीं होती. So you can write minus n cube n square p, and this is answer in this question number 5. So that's all for this question number 5. I hope this exercise is clear to you. Keep watching for next exercise. Thank you. Wait for next exercise. Thank you.